हेलो गाइस। आईपीएल का 19वां सीज़न आ चुका है एंड आ चुके हैं हम आपको हर एक चीज़ की खबर देने, कौन सी टीम कितनी मजबूत लग रही है ऑन द फील्ड एंड ऑफ द फील्ड। चाहे वो बात की जाए हो चेन्नई सुपर किंग्स या फिर रॉयल चैलेंजर बैंगलोर, या फिर इंजरी के चलते कितनी टीमें इफेक्ट होंगी, कितनी टीमों को मिलेगा फ़ायदा, होम कंडीशंस क्या होने वाली हैं, टॉस कितना मैटर करेगा, एंड 10 टीमों में से टॉप 4 की टीमें कौन सी होने वाली है, वो सारी टीम्स की बात कर ही ली है। तो सबसे पहले इट्स सीएसके। चेन्नई सुपर किंग्स बोल दे या कमबैक सुपर किंग्स बोल दे, एक ही बात है। द लेगेसी ऑफ सुरेश रैना, हेडन, मुरली विजय, बद्रीनाथ, महेंद्र सिंह धोनी, क्या वो टीम वापस से इस सीज़न वो मैजिक को क्रिएट कर पाएगी? ऑफ द फील्ड, ऑफ द पेपर ये टीम लगती पिछले साल जैसे ही है, बट 2-3 चेंजेस, संजू सैमसन का आना, प्रशांत वीर का, एंड फिर क्यों ना हो वो कार्तिक शर्मा को एक बिग डील में ग्रैब करना। आई मीन चेन्नई सुपर किंग्स जो पिछले सीजन के माइंडसेट से खेली थी, दे हैव टोटली चेंज देमसेल्व्स। चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑलराउंड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो यंगस्टर्स को अपने साथ ऐड करना हो, चाहे वो हो माइंडसेट। आई मीन यू जस्ट सी कि जो लास्ट 4-5 मैच हुए थे चेन्नई सुपर किंग्स के, जिसके अंदर उन्होंने उर्विल पटेल, आयुष महात्रे या फिर और भी यंगस्टर्स को ऐड ऑन करा था, दैट वाज जस्ट अ स्टेटमेंट कि वो लोग अगले सीजन क्या करने वाले हैं। एंड फॉर मी दे हैव बिल्ट अ गुड टीम। चाहे वो बैट्समैन्स को लेके हो, चाहे वो बॉलर्स को लेके हो, चाहे वो हो माइंडसेट के नज़रिए से, पावर हिटिंग के नज़रिए से। आई नो कि वो सारी चीज़ें उतनी टेस्टिफाइड नहीं हैं। आई मीन उतने ज़्यादा ऑन द पेपर्स, ऑन द रिकॉर्ड्स वो सारी चीज़ें नहीं दिख पा रही होंगी। अगर टीम की बात करें तो संजू सैमसन, शिवम दुबे के अलावा आपको कोई भी एक बड़ा हिटर नहीं दिखेगा। आई मीन ब्रेविस इज टू यंग फॉर द टास्क, प्रशांत वीर हैज़ नॉट इवन प्लेड आईपीएल, कार्तिक शर्मा का भी सेम है। बट आई मीन जो पंजाब ने पिछले साल करा था वो भी तो एक टेस्टिमनी थी कि यू कैन पिक यंगस्टर्स एंड दे विल टेक यू टू द फाइनल। मतलब प्रभ सिमरन का वो कंसिस्टेंटली स्टार्ट देना, या फिर हो प्रियांश आर्या का ऊपर से आके अच्छे नॉक्स खेलना, फिर आशुतोष सॉरी शशांक सिंह का आना, एंड श्रेयस का वो टीम को लीड करना। क्या ये टीम उस टीम से सीख सकती है? कैन चेन्नई बी द नेक्स्ट पंजाब? कैन चेन्नई बी द टीम टू रीच फाइनल दिस सीजन? आई मीन वाई नॉट? क्यों नहीं पहुंच सकती चेन्नई? ऑफ कोर्स दे कैन डू। और आज हम एनालिसिस करेंगे इस टीम का, जो एक लेगेसी के कैरी करती है, जो एक वे ऑफ क्रिकेट जिसने आईपीएल को एक इतना अच्छा फैन बेस दिया है, वो टीम आज इस सीज़न फाइनल में पहुंच पाएगी या नहीं, हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। एंड उसके लिए यू हैव टू बी देयर फॉर द नेक्स्ट 10 मिनट्स। आई एम कम्प्लीटली गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी प्लेयर कि कौन सा प्लेयर कितनी कैपेसिटी, कितनी द फर्स्ट प्लेयर जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ एक तरीके से काफ़ी इस टीम का फेस भी बन चुका है। द वे उसको कैप्टनसी दी गई है, द वे ही हैज़ बिन इन एंड आउट ऑफ द टीम फॉर लाइक पिछले 2 साल से। तो ऋतुराज गायकवाड़ का क्या रोल रहने वाला है इस टीम में? क्या वो इस टीम को फाइनल तक पहुंचा सकते हैं? क्या वो इस टीम से उसका बेस्ट निकलवा सकते हैं? बट एज लॉन्ग एज महेंद्र सिंह धोनी इस टीम में है, आई गेस ऋतुराज गायकवाड़ को उतना वरी करने की ज़रूरत नहीं है एज अ कैप्टन। ये बात आई मीन जब तक महेंद्र सिंह धोनी है तब तक ऋतुराज गायकवाड़ को कैप्टनसी का प्रेशर ना लेके बैट्समैन, एज अ बैट्समैन कितना वो टीम को कंट्रीब्यूट कर सकता है उस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। ऋतुराज गायकवाड़ का क्या रोल रहने वाला है इस टीम में? इज ऋतुराज गायकवाड़ हैज़ टू चेंज अ बिट। आई मीन ये टीम ऋतुराज गायकवाड़ के बिना बहुत ज़्यादा अधूरी है, एंड वी कैन लाइक जस्ट सी द लास्ट सीजन क्या हुआ था जब ऋतुराज गायकवाड़ एक इंजरी बाहर एंड द टीम इज़ कम्प्लीटली ऑफ द ट्रैक। बट अगर हम ऋतुराज गायकवाड़ को एज अ ओपनर कंपेयर करें विथ अदर ओपनर्स, चाहे वो बात करें अभिषेक शर्मा की, चाहे वो बात हो फिन एलन की, चाहे वो और ओपनर्स की बात हो जहाँ पे चाहे वो बात हो यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी की, जहाँ पे टीमें 6 ओवर में 75, 80, 90 रन्स लगा रही हैं, क्या वहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का जो भी स्ट्राइक रेट, जो भी बैटिंग स्टाइल है, गेम को डीप लेके जाना, इनिंग को बिल्ड करना,
वर्क करेगा? एज अ ओपनर तो नहीं करने वाला, अगर वो नंबर 3 पे आते तो फिर भी हो सकता था, बट एज अ ओपनर ऋतुराज गायकवाड़ को यहाँ पे चेंजेस लाने पड़ेंगे अगर वो चाहते हैं इस टीम को एक बेटर इम्पैक्ट देना विद इस बैटिंग। क्या करना होगा एग्जैक्टली ऋतुराज गायकवाड़ को इस कि अगर वो 15 बॉल खेल रहे हैं देन 15 में 20 नहीं करने होंगे। इफ़ ही वांट्स कि वो अलग और टीमों से कम्पीट कर पाए पिछले सीज़न की तरह, जहाँ पे चेन्नई सुपर किंग पावर प्ले में बार 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 रुक रही थी, वैसे ना रुके तो ही हैज़ टू डू दैट 15 में 30, इवन 15 में 35। देयर इज़ नो एंड, मतलब और टीमें आपको एक अलग लेवल दे रही हैं तो यू हैव टू कम्पीट, मतलब आपको लड़ना पड़ेगा। सो ऋतुराज गायकवाड़ का रोल गेम को डीप ले जाने से ज़्यादा एक इम्पैक्ट देना होना चाहिए इस सीज़न, क्योंकि अगर बैटिंग की बात करें बेशक वो टेस्टेड प्लेयर्स ना हो फिर भी आपके पास 7 नंबर तक बैटिंग है तो यू जस्ट कांट वेस्ट बॉल्स, आप गेंदों को ख़राब नहीं कर सकते। सो ऋतुराज गायकवाड़ में टेक्निक वाइज कोई कमी नहीं है, ही इज़ नॉट अ टुल्ला, ही इज़ नॉट अ स्लॉगर, तो बस वो इम्पैक्ट वाली बात है, एंड ही हैज़ टू प्रोवाइड दैट इम्पैक्ट। द नेक्स्ट प्लेयर वी आर गोइंग टू हैव इज़ संजू सैमसन। संजू सैमसन का है कि संजू सैमसन का है कि ही कैन डू दैट मैजिक, ही कैन मेक चेन्नई टू रीच टू द फाइनल। आई मीन संजू सैमसन को इस चेन्नई सुपर किंग्स में ऐड करना इज वे 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 मोर फिनोमिनल, एक अलग मैजिक, एक अलग टच की शुरुआत है। एंड संजू सैमसन का क्या रोल रहने वाला है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संजू सैमसन एज प्लेयर इन राजस्थान रॉयल्स एंड एज प्लेयर इन चेन्नई सुपर किंग्स, मतलब संजू सैमसन दो अलग ब्रीड हैं, दो अलग प्रजाति मैं कहूँगा, क्योंकि संजू सैमसन बेशक राजस्थान रॉयल्स के साथ इतने सीज़न खेल के आ रहे हैं, बट आई गेस संजू सैमसन कभी वो कनेक्ट फील ही नहीं कर पाए राजस्थान रॉयल्स के जो भी उनका टेन्योर था, जो भी उन्होंने सर्विसेज दी। संजू सैमसन ने बड़े मैचेस जिताए हैं राजस्थान रॉयल्स को, बट कभी वो टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई, शायद इस वजह से वो लाइमलाइट, वो जो एक ऑरा होता है वो कभी क्रिएट हो ही नहीं पाया। एंड शायद यही वजह थी कि संजू सैमसन ने ये डील जब चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफ़र की तो वो चेन्नई आ गए हैं। एंड आई गेस चेन्नई में वो एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अलग फैनहुड, अलग माइंडसेट के साथ उतरेंगे, एंड चेन्नई को उनकी नीड है। मतलब दिस इज़ अ परफेक्ट बाय, ये एक ऐसी बाय है जो चेन्नई को चाहिए थी, आई मीन ज़रूरत थी। एंड ही इज़ अ प्लेयर कि संजू सैमसन कैन मेक चेन्नई रीच टू द फाइनल। संजू सैमसन की टेक्निक्स, बैटिंग एवरेज, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी ऑल नो कि वो क्या कर सकता है बंदा अकेले दम पे, कहाँ तक मैच को ले जा सकता है, इवन फिनिश भी कर सकता है अकेले। संजू सैमसन का रोल क्या रहने वाला है इस टीम में? संजू सैमसन का रोल इतना रहेगा कि पूरी चेन्नई सुपर किंग्स की बैटिंग संजू सैमसन के इर्द गिर्द रहने वाली है। अगर संजू सैमसन अच्छा करेंगे तो चेन्नई विल बी अ टीम ऑफ टॉप 4। अगर संजू सैमसन रुक जाते हैं तो चेन्नई के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। बाकी बैटिंग टेक्निक हो, पावर प्ले में हिटिंग हो, मैच को कंट्रोल करना हो, वर्ल्ड कप में हम देख चुके हैं कैसे वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड और फिर फाइनल में न्यूजीलैंड का क्या हाल करा। सो कैपेबिलिटीज़ में कोई शक ही नहीं है। चेन्नई का बेस पूरी बैटिंग लाइनअप में अगर हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी के अलावा, द ओनली एक्सपीरियंस्ड गाय, द ओनली गाय हु कैन लीड द बैटिंग लाइनअप इज संजू सैमसन। तो इस टीम को इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी एंड फैंस को भी, एंड आई होप संजू सैमसन इस टीम के साथ खड़े रहेंगे। द नेक्स्ट प्लेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस इज नन अदर देन बेबी एबी। दिस इज़, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा काइंड ऑफ, आई मीन जितने इम्पोर्टेंट संजू सैमसन है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, उतने ही इम्पोर्टेंट डेवाल्ड ब्रेविस हैं। डेवाल्ड ब्रेविस का होना, आई मीन ही इज़ सच अ प्लेयर कि अगर 6 ओवर में रन अच्छे नहीं लग रहे, अगर स्टार्ट अच्छा नहीं मिला तो उस गैप को कौन फिल करेगा?
क्या उस गैप को ऋतुराज गायकवाड़ फिल कर सकते हैं? कभी नहीं कर पाएंगे। उस गैप को क्या कोई और फिल कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। उस गैप को फिल कर सकता है तो वो है डिवाल्ड ब्रेविस। डिवाल्ड ब्रेविस का गेम प्लान बहुत ज़्यादा सिंपल है। आई डोंट नो उसको अभी तक तो नहीं देख पाए कि गेम को डीप ले जाने गेम सेंस कितना है, बट ही इज़ अ प्लेयर ऑफ हिटिंग। वो बंदा पहली बॉल से हिट कर सकता है एंड उस चीज़ में ही इज़ एक्सपर्ट। उस चीज़ में ही इज़ एक्सपर्ट। यू कांट बीट हिम इन हिटिंग, यू कांट जस्ट स्टॉप हिम। बट द थिंग इज़ कि कितना, कब तक, क्या वो इम्पैक्ट पूरे सीज़न चेन्नई सुपर किंग्स को दे सकते हैं? आई मीन अगर संजू चल रहे हैं, ऋतुराज चल रहा है, डिवाल्ड चल रहा है, तो मतलब देयर इज़ नो वे कि ये टीम 200 से कम, 220 से कम स्कोर करे। सो डिवाल्ड ब्रेविस का वही है यार कि मतलब भाई कितना स्कोर कर रहा है तू, कितना कितना फ्रीक्वेंटली कर रहा है। एक मैच में तो यार कोई भी मार देता है ना। अगर तू एक मैच में मारेगा एंड फिर पूरे सीज़न ही वही कैच आउट, रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, अगर तेरा लग गया छक्का, अगर एक बॉल पे लग गया है चौका, बाउंड्री आ गई है, तो वो सेंस आया है नहीं डिवाल्ड ब्रेविस में कि उस चीज़ को सिंगल लेके स्ट्राइक चेंज करके टीम की नीड्स के हिसाब से फिर एक्सेलरेट करे। आई नो एक्सेलरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस प्लेयर कैन डू दैट। एक्सेलरेशन बंदा कर सकता है, काफ़ी अच्छे लेवल पे कर सकता है, बट वही देखना होगा कि गेम सेंस कितनी डेवलप की है डिवाल्ड ब्रेविस ने। आयुष महात्रे, आयुष महात्रे ओपन करेंगे या नंबर 3 आएंगे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए? सबसे पहले तो दैट इज़ अ क्वेश्चन मार्क, बट आई थिंक आयुष महात्रे को ओपन करवाना चाहिए। अगर आयुष महात्रे ओपन कर रहे हैं देन द थिंग इज़ कि ऋतुराज गायकवाड़ क्या करेंगे? अगर ऋतुराज गायकवाड़ नंबर 3 पे आते हैं तो क्या वो गेम को, आई मीन पावर प्ले इज़ अ डिफरेंट थिंग। मतलब पावर प्ले में अगर आप खेल रहे हो तो एक अलग चीज़ है, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को नंबर 3 पे खेलने को उतना एक्सपीरियंस नहीं है एंड आयुष महात्रे को भी नहीं है। बट जो आयुष महात्रे का बेस्ट निकल के आया है वो है नंबर एज अ ओपनर। तो आयुष महात्रे को ओपन ही कराना चाहिए गाइस। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि आप आयुष महात्रे से नंबर 3 खिला के इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दे ताकि वो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी में ही दबा रह जाए। सो चेन्नई हैज़ टू चेंज, चेन्नई हैज़ टू चेंज, चेन्नई हैज़ टू, अगर महात्रे खेल रहे हैं तो वो ओपन ही करेंगे एंड ही इज़ अ यंगस्टर एंड वी, अगर वो यंगस्टर है तो ज़्यादा कुछ बात बनती नहीं है करने को, कॉज वो अपने हिसाब से ही खेलेगा। यू कांट जस्ट टेल हिम कि भाई ऐसे खेल, सिंगल खेल, डबल खेल, ओपनर है तू भाई, तू खेल। एंड जो उसने लास्ट सीज़न करा है, जो वो करता आ रहा है इवन इन हिज अंडर 19 वाली जो चीज़ है, तो आयुष महात्रे जो है वो ओपन करेगा एंड आई होप वो अच्छा ओपन करे एंड उसको जज करेंगे, बट लेट हिम कि 3-4 गेम देते हैं उसे एंड कैसा परफॉर्म करता है उसके बाद उसे जज करेंगे। द नेक्स्ट प्लेयर है वो है एक्स फैक्टर चेन्नई सुपर किंग्स का। एक्स फैक्टर ठीक उसी तरह जब सुरेश रैना को इस टीम ने पिक करा था इन द इनिशियल डेज ऑफ आईपीएल, एक्स फैक्टर उसी तरह जब महेंद्र सिंह धोनी को पिक किया गया था शुरुआती दिनों में। कार्तिक शर्मा लाइक डोमेस्टिक क्रिकेट में हैज़ बिन सच एन एक्सप्लोजिव बैट्समैन, एक ऐसा यंगस्टर जिसने प्रोमिसेस शो किए हैं कि वो आगे एक अच्छी सर्विसेज चेन्नई सुपर किंग्स को प्रोवाइड कर सकता है। और अगर आप इतना इन्वेस्ट करके कार्तिक शर्मा को खिला रहे हो एंड आप उसे प्लेइंग 11 में मौका नहीं देते, देन आपकी टैक्टिक्स में श्योरली कोई ना कोई कमी रह गई है। कमी रह गई है इन द सेंस कि मतलब अगर नहीं खिलाना था तो 15 करोड़ क्यों वेस्ट करे, फिनाले ले आते या फिर कोई कैमरन ग्रीन के पीछे जा सकते थे। तो क्लियर इंडिकेशन है कि कार्तिक शर्मा को खिलाएंगे, मे बी इनिशियली ना खिलाएं बट थोड़े मैचेस के बाद एज द गेम जैसे आगे बढ़ेगी वैसे खिलाएं। बट कार्तिक शर्मा इज़ गोइंग टू बी एक एक्स फैक्टर बनने जा रहा है ये लड़का। कैसे बनेगा वो इसको दिखाना होगा ऑन द पिच, वही पावर हिटिंग एबिलिटीज़ जो ये
डोमेस्टिक क्रिकेट में कैरी करते आ रहा है लड़का, अगर आगे भी करेगा तो चेन्नई इज़ डेफिनेटली, मतलब मैंने बोला ना कि दिस टीम इज़ लुकिंग, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है। अगर ऑफ द पेपर बात करें, ऑन द पेपर बात करें, तो कार्तिक शर्मा को किसने देखा है भाई। बट जब भी बड़ी टीमें क्रिएट होती हैं, देयर आर प्लेयर्स जिनको किसी ने नहीं देखा होता एंड दे क्रिएट हिस्ट्रीज। महेंद्र सिंह धोनी, सुरेश रैना आर द एग्जाम्पल्स, एंड कार्तिक शर्मा हैज़ टू, मतलब वो चीज़ें, उस चीज़ को कैरी करना पड़ेगा। एंड अभी जज नहीं कर सकते यार, डेब्यूटेंट को क्या ही जज करोगे अभी। लेट थोड़े से गेम देते हैं, 4-5 गेम्स, एंड आई एम श्योर कि बहुत अच्छा करेगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा करेगा ये बंदा। अगला क्रिकेटर, अगले बैट्समैन हमारे लिस्ट में है, वो है सरफराज खान। सरफराज खान का यार बड़ा ही ऑन एंड ऑफ रहा है, मतलब कभी एज अ टेस्ट प्लेयर इनको इम्पोर्टेंस दी जाती है, कभी आरसीबी पिक करती है, कभी पंजाब करती है, फिर उतने मौके नहीं मिलते, मिडिल ऑर्डर में फिट नहीं बैठते, फिनिशिंग करते हैं बट उतने कंसिस्टेंटली करते नहीं आए। तो सरफराज खान का क्या रोल रहने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स में? आई मीन मिडिल ऑर्डर में तो नहीं ही होगा, क्योंकि अगर आपके पास डेवाल्ड ब्रेविस हैं, शिवम दुबे हैं, कार्तिक शर्मा है अगर टीम में, तो सरफराज खान का रोल फिनिशर की तरह ही देखा जाएगा। फिनिशर की तरह देखा जाएगा, मतलब फिनिशर की तरह ही देखा जाएगा। फिनिशर की तरह मतलब नंबर 6 नहीं, नंबर 6 भी नहीं, नंबर 7। बट क्या वो फिनिशिंग एबिलिटीज़, क्या फिनिशिंग टच दे सकता है सरफराज भाई अपना? वो चीज़ डिपेंड करेगी। सरफराज की ज़रूरत तो है यार, सरफराज की ज़रूरत है चेन्नई को। सरफराज डेब्यूटेंट नहीं है, गेम सेंस बहुत अच्छा है बंदे में। स्कूप्स देख लो भाई के, रिवर्स शॉट्स देख लो, या फिर 30 यार्ड सर्कल को पार करना हो, या फिर वो जो क्रिएटिविटी आती है ना, वो ऐसे किस्म का बंदा है। सरफराज खान फील्ड को खेलना जानता है भाई, पावर है, क्लास है, क्रिएटिविटी है, तो ऐसी चीज़ें जब मिल जाती हैं, दैट प्लेयर इज़ डिफरेंट वन। बट अभी तक उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, वो स्टेज भी नहीं मिला मतलब, लेकिन इस बार मौका भी है। तो सरफराज खान एक इम्पॉर्टेंट मतलब बहुत इम्पॉर्टेंट फिनिशिंग रोल में आ सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। बट वही चीज़ है कि कंसिस्टेंसी कितनी है, कैसे अपने आप को सेटअप करते हैं इस टीम के लिए, क्या माइंडसेट लेके आते हैं। बट जब तक धोनी है भाई, इतना माइंडसेट की तो बात कर ही नहीं सकते। सो लेट्स सी सरफराज खान कैसा करते हैं इस सीज़न। बट वही है ना यार कि जब तक आप कुछ करके नहीं दिखाते ना, वही कार्तिक शर्मा के लिए हो गया, सरफराज खान, आयुष महात्रे के लिए भी हो गया, तब तक आपको कमज़ोरी बोला जाता है। आई मीन अभी तक कोई भी डिस्कस नहीं कर रहा होगा कि चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 4 की टीम है, या फिर चेन्नई सुपर किंग्स का हाल पिछले सीज़न जैसा ही होगा। तो वो सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी एटलीस्ट 1-2 सीज़न, फिर आप उस लिस्ट में आओगे, एंड ऑफ कोर्स धीरे धीरे आप बड़े बनते चले जाओगे। अगला प्लेयर है भाई उर्विल पटेल। बहुत अमेजिंग, बहुत ही ज़्यादा। जब चेन्नई लास्ट ईयर स्ट्रगल कर रही थी एंड ये गाय अचानक से आया, मतलब किसी ने सुना भी नहीं था उर्विल पटेल कुछ ऐसा कर देगा कि चेन्नई उसे अपना मेन ओपनर या फिर वन डाउन या फिर मेन टीम में खिला देगी। और कमाल की बैटिंग करता है भाई लड़का, 300 के स्ट्राइक रेट से, मतलब एक मैच में नहीं, 2 मैच में, हर मैच में 300 का स्ट्राइक रेट, क्लीन हिटिंग कर रहा था, सामने मार रहा था, गेम को खेल रहा था। बट सैडली शुरू में मौका नहीं मिलेगा। बट हाँ, दिस इज़ कि एक उर्विल पटेल एक ग्रेट बैकअप हो सकता है भाई, ग्रेट बैकअप हो सकता है। अगर किसी को इंजरी होती है, अगर टीम कॉम्बिनेशन फिट नहीं बैठता, तो उर्विल पटेल कैन बी दैट गाय जो चेन्नई को ऑन द बेंच चाहिए, ऑन द बेंच चाहिए भाई। बहुत कमाल का बंदा है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी जब भी मौका मिलेगा, एंड कम्प्लीटली टीम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा। जस्ट मार्क माई वर्ड्स, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होगा उर्विल पटेल अगर जब भी मौका मिलता है तो। भाई ऑलराउंडर्स आ गए हैं। ऑलराउंडर्स यार इस टीम में अगर बात करें, मैथ्यू शॉट पे ही बात करते हैं।
मैथ्यू शॉट भाई एक ऐसा बंदा था, अभी इंजरी की खबरें आ रही हैं भाई कि अवेलेबल नहीं होंगे, देखते हैं कितनी सच है कितनी नहीं है। बट मैथ्यू शॉट एक ऐसा बंदा था, अगर आप चिपॉक में खेल रहे हो, मतलब ये भी है ना कि करो या मरो, मतलब ऐसा बंदा है ये भाई। स्लॉगिंग मतलब बहुत अच्छी, मतलब पेसर्स का तो भूत बना देता है ये। चाहे वो बीबीएल हो, बीबीएल में मतलब भाई अकेले ही पूरी टीम को कैरी करता है। बहुत ही ज़्यादा टॉप पिक थी, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना डील चुराना, तो दैट वाज कि ये डील थी कि मैथ्यू शॉट को ख़रीदना। ऊपर से स्पिन बॉलिंग भी शुरू के मतलब पावर प्ले में बहुत अच्छी करता है। बट द थिंग इज़ कि वही इंजरी हिट, फिर टीम कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर इस मैथ्यू शॉट भाई की सर्विसेज अवेलेबल होती तो चेन्नई उसको यूज़ कर सकता था। जैसे चेपॉक के कंडीशंस होते हैं, जैसे चेंजेस आते हैं, जहाँ पे स्पिनर्स को मदद मिल रही है वहाँ पे ओवर्स डाल सकता था। बट लेट्स सी क्या खबर रहती है। बट फ़िलहाल तो अभी यही है कि मैथ्यू शॉट का थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ लग रहा है खेलना शुरू में। लेट्स सी। द नेक्स्ट प्लेयर इज़ जेमी ओवर्टन। जेमी ओवर्टन भाई, अगर टीम में जगह बनती है, जो कि नेथन एलिस के जाने के बाद स्पेंसर जॉनसन खेलता है या नहीं, मतलब खेलेगा ही अगर, जहाँ तक है अगर जेमी ओवर्टन की जगह बनती है तो आई मीन एज अ प्योर फास्ट बॉलर तो नहीं बनेगी। बट जेमी ओवर्टन एज एन ऑलराउंडर इज़ गुड प्लेयर, लाइक उतने बड़े नॉक्स नहीं हैं, उतनी बड़ी फिनिशेस नहीं हैं, बट अच्छा करता आ रहा है। बीबीएल में भी अच्छे रन्स थे, अच्छी बॉल्स थी, अब इंग्लैंड के लिए भी अच्छी बॉल फेंकी। तो जेमी ओवर्टन इज़ अ गुड गाय। एक और एक्स फैक्टर आ चुका है भाई प्रशांत वीर भाई, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है जडेजा की, आई गेस। एकदम एग्जैक्टली सेम, लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन, लेफ्ट हैंड स्लो बॉल, अच्छी बॉलिंग करता है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में मतलब बहुत ही इंप्रेसिव नॉक्स कहते हैं ना यंगस्टर्स के बीच में, वो खेली है भाई ने। एंड जो बैटिंग है ना, वो थोड़ी सी एक अपर एज प्रोवाइड करती है, मतलब जिस तरीके के शॉट्स खेलता है भाई, तो प्रशांत वीर वो प्लेयर होगा जो हार और जीत का डिफरेंस बन सकता है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। अगर आप कैसे बनेगा मैं बताता हूँ। अगर आप एक बड़ा चेस कर रहे हैं तो लास्ट में सिचुएशन क्या बनेगी, 14 में 28, 14 में 30, 14 में 25, एंड उस टाइम पे अगर आप इतना डीप जाएंगे, जो कि एक बड़ी चेज़ में ऑफ कोर्स होता ही है, तो वहाँ पे आपके पास पूरी बैटिंग लाइनअप बच नहीं जाती, बच जाते हैं तो लास्ट के एक दो बैट्समैन, जहाँ पे प्रशांत वीर ऑफ कोर्स मोस्ट ऑफ द टाइम पाए जाएंगे। एंड प्रशांत वीर को ही कुड डिसाइड द मतलब हार और जीत का फ़र्क, बैटिंग से भी बॉलिंग से भी। बॉलिंग से कैसे, बॉलिंग से जब वो मूविंग ओवर्स होते हैं 6 से 14 के बीच में, वहाँ पे 2 ओवर 3 ओवर, इनफैक्ट 4 ओवर क्यों नहीं, वहाँ पे गेम को स्लो करना, वहाँ पे गेम को चलाना, दैट कुड ऑल मतलब प्रशांत वीर हार और जीत का डिफरेंस है भाई इस सीज़न चेन्नई सुपर किंग्स के लिए फॉर मी। यंगस्टर है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, वही ऑफ द फील्ड वाली बात है, ऑन द पेपर उतना स्ट्रॉन्ग कह नहीं सकते, बट एक्सपेक्टेशंस आर वे टू हाई। लेट्स सी क्या होता है, क्या रहता है, क्या सीन है। बट आई होप कि प्रशांत वीर इस आईपीएल के ख़त्म होते होते विल बी अ वेरी बिग नेम फॉर चेन्नई सुपर किंग्स, फॉर इंडियन क्रिकेट। एंड शिवम दुबे इज ऑन द लिस्ट। शिवम दुबे का मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट इनिंग्स खेलता है ये बंदा कभी कभी टीम में। स्लॉगर नहीं है पहली बात, गेम को कंट्रोल कर देता है, एंड जब नीड होती है तब परफेक्ट क्लीन हिटिंग लंबे छक्के मारता है। एंड इसलिए ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट बैट्समैन फॉर चेन्नई सुपर किंग्स इन द मिडिल ऑर्डर। मतलब मिडिल ऑर्डर की बात करें तो शिवम दुबे के बिना चेन्नई सुपर किंग्स का मिडिल ऑर्डर मतलब एग्जिस्ट भी नहीं करेगा भाई। तो शिवम दुबे की जो बैटिंग सर्विसेज है वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए वो इस सीज़न पीक पे होनी चाहिए, अगर चेन्नई को एक अच्छी टीम बन के निकलना है तो। शिवम दुबे का जनरली रहता क्या है कि आओ खेलो, 5-6 बॉल लो, इवन 10 बॉल लो, क्योंकि ये बंदा कभी भी एक्सेलरेट कर सकता है। स्पिनर आ गया तो 6 में 6 सिक्सेस किसी दिन भी आ सकते हैं भाई के। बट
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। गेम को कंट्रोल करेगा, अगर चेज़ कर रहे हैं तो रन रेट को ध्यान में रखेगा, कभी ऊपर नहीं जाने देगा। अगर बैटिंग फर्स्ट है तो पेस को लो नहीं होने देगा। एंड आई मीन हार्दिक पांड्या जो इंडिया के लिए करते आ रहे थे विथ रिस्पेक्ट टू बैटिंग, मतलब कोई कंपैरिजन नहीं है हार्दिक पांड्या एंड शिवम दुबे एज अ होल में। बट जहाँ तक बैटिंग की बात है, आई गेस शिवम दुबे बहुत अच्छा कर रहे हैं हार्दिक पांड्या से विथ रिस्पेक्ट टू बैटिंग। हार्दिक पांड्या का वही सीन है ना कि वो ओवर हिट करते हैं कभी कभी, एंड वी नो कि मतलब ओवर हिटिंग हमेशा नहीं चलती। बट अगर आप टाइमिंग के साथ आप बॉल के ऊपर आके, आप हाथ को पढ़ के, आप चीज़ों को देख के अगर शॉट्स खेलते हो तो वो हमेशा एक बेटर ऑप्शन होने वाला होता है। तो शिवम दुबे का भाई यही है कि पीक सीज़न चाहिए इस बार चेन्नई को। पीक सीज़न चाहिए, पीक सीज़न चेन्नई को देगा भी भाई शिवम दुबे, एंड चीज़ें अच्छी होंगी आई गेस जब तक शिवम दुबे इज़ लीडिंग द मिडल ऑफ ऑर्डर ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। एंड शिवम दुबे के स्टैट्स का भी उतना कोई वो नहीं है, कॉज द पास्ट फॉर्म, मतलब जो भी वर्ल्ड कप में करके आया है भाई, कितना मतलब इम्प्रेसिव भाई, इम्प्रेसिव मतलब हर चीज़ में। मतलब जब भी वो इम्पैक्ट देने वाली बात आती थी ना, तो कोई खड़ा हो ना हो बट शिवम दुबे हमेशा खड़ा रहता था। तो शिवम दुबे इज़ अ गोल्ड फॉर चेन्नई सुपर किंग्स भाई। आज नहीं, अगले 5 सीजन्स में भी, 7 सीज़न, 10 सीजन में तो आपको वो स्ट्रेंथ दिख रही होगी। बट बैटिंग में वो स्ट्रेंथ दिख रही होगी, बट बॉलिंग में टू मच ऑफ एक्सपीरियंस गाइस, मतलब टू मच ऑफ एक्सपीरियंस भी है। और ना आई गेस गलत कॉम्बिनेशन बन चुका है। मतलब आपके पास इतने ज़्यादा बॉलर्स हैं जो पावर प्ले में बॉलिंग कर सकते हैं, जो शुरू के ओवर में बॉलिंग कर सकते हैं, कि आप डेथ में बॉलिंग, डेथ के बॉलर्स को ढूंढने के लिए लाइक आप, मतलब आपके पास कोई बचा ही नहीं ऑप्शन। मतलब खलील अहमद भाई क्या बॉलर है, बट वही शुरू के 6 ओवरों में जब तक बॉल स्विंग कर रही है ही इज़ अ ग्रेट बॉलर। जहाँ पे बॉल रुकी बहुत लंबे छक्के खाएगा अगर बॉल रुक गई तो। बट खलील अहमद इज़ अ जेम फॉर पावर प्लेज। अंशुल कंबोज, बॉल जब हिलती है तो अंशुल कंबोज इज़ अ डिफरेंट बीस्ट। बट वही है कि जब बॉल स्विंग नहीं करती, जब लाइन परफेक्ट नहीं है, जब डेथ ओवर्स की बारी आती है जहाँ पे बॉल थोड़ा पुराना हो जाता है, जहाँ पे बॉल की ग्रिप जो है वो चेंज हो जाती है, जहाँ पे वेरिएशंस की बात होती है, अंशुल कंबोज से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप 16वां, 18वां, 20वां ओवर डलवाओगे, आप उस गेम की पेस को स्लो करवा पाओगे। कॉज अंशुल कंबोज जब तक बॉल स्विंग कर रही है इज़ अ डिफरेंट बीस्ट, बट हम रिलाई नहीं कर सकते। मुकेश चौधरी भाई सेम, वही सेम चीज़, मतलब भुवनेश्वर कुमार का दूसरा डिफरेंट वर्जन बनने, मतलब कह सकते हैं वही स्विंग, स्पेस, इनिशियल ओवर्स, बॉल में हरकत, दैट लीड्स की मतलब मुकेश चौधरी उस टाइम पे टीम के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। बट ऑफ कोर्स आप उनको मिडिल ओवर्स, एंड ओवर्स में नहीं पुट अप कर सकते। तो फिर से वही यार, मैट हेनरी इज़ अ प्रीमियम बॉलर। टेस्ट की बात कर लो, आप बात कर लो ओडीआई की, बट क्या T20 में मैट हेनरी वही लेगेसी को कैरी कर पाएगा? मतलब वही है ना यार, वही फिर से वही मैटर आ गया कि भाई मैट हेनरी इज़ अ गुड बॉलर जब तक बॉल हिल रही है। वो लाइन, वो लेंथ, वो परफेक्टनेस, वो चीज़ें करता आया है बंदा। मतलब टेस्ट में जो रिकॉर्ड्स हैं, वो जो हाथ से बॉल छूटती है एंगल के साथ, जो टप्पा पड़ता है स्पेशली, वो सारी चीज़ें जब परफेक्ट होती हैं तो मैट हेनरी, मतलब पावर प्ले शुरू के ओवर्स, उसके बाद क्या मैट हेनरी पे वो वेरिएशंस हैं। मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, अगर आपके पास वेरिएशंस नहीं है तो आप T20 में नहीं कैरी कर सकते एज अ गुड बॉलर फॉर सो लॉन्ग। चाहे आप जॉश हेजलवुड को देख ले भाई, अगले ने वेरिएशंस को इंट्रोड्यूस करा, स्लोअर वन डाली, कटर्स डाली, बॉल को धीमा करा, एंड तभी वो आरसीबी के लिए जेम प्रूव हो पाया। वरना आई डोंट थिंक कि मतलब आईपीएल में वो इतना अच्छा कर पाता। बट वही चीज़ है कि क्या मैट हेनरी वो चीज़ कर पाएंगे? तो वो चीज़ करेगा कौन? डेथ ओवर संभालेगा कौन? तो हमारे पास दो ऑप्शंस अभी के लिए मुझे जो दिख रहे हैं वो हैं स्पेंसर जॉनसन, क्योंकि स्पेंसर जॉनसन मतलब लीग क्रिकेट काफ़ी खेलता है भाई, बीबीएल खेलता है, पीएसएल भी खेल रहा था अभी, फिर
केकेआर के लिए भी खेल रखा है, वो वेरिएशंस भी हैं, वो मतलब एक वो कहते हैं ना न्यू न्यू एज बॉलर काइंड ऑफ थिंग है, मतलब नई एज का बॉलर है, अच्छी बॉल डाल सकता है। बट वही है, फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब केकेआर के लिए उतना अच्छा फॉर्म था या नहीं था, बट फॉर्म कितना इंपॉर्टेंट है। तो स्पेंसर जॉनसन पे रिलाई कर सकती है चेन्नई फॉर दैट बॉलिंग। एंड एक ऑप्शन जो मुझे दिख रहा है वो है नूर अहमद। नूर अहमद का एक ओवर डलवा सकते हैं इन डेथ, जो 4 ओवर होते हैं 16 से 20 के बीच में, वहाँ पे नूर अहमद का एक ओवर डलवा सकते हैं, क्योंकि